नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो ना आपको मुनाफा दिला सकता है बल्कि आपके सपनों की सच्ची उड़ान भी दिलवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बकरी पालन बिजनेस के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छोटी सी शुरुआत आपके सपनों को पूरा कर सकती है? अगर आपका मानना है हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। बकरी पालन एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ही कम लागत में शुरू करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन बकरी पालन कैसे शुरू किया जाए, इस पर अक्सर लोगों के मन में सवाल होते हैं। तो चलिए जानते हैं बकरी पालन कैसे शुरू किया जाए। इसमें हम कुछ स्टेप बताएंगे जिन स्टेपों को आपको फॉलो करना होगा। इसमें हम जानेंगे कि बकरी पालन शुरू करने के लिए हमारी कितनी लागत लगेगी। साथ ही हम जानेंगे कि बकरी पालन के लिए सबसे सही स्थान कौन सा होता है, और साथ ही हम जानेंगे कि बकरी पालन के लिए हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी। और इसके अलावा हम जानेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि बकरी पालन में हमें कितना प्रॉफिट होगा। बकरी पालन के लिए सबसे पहला कदम होता है रिसर्च एंड प्लानिंग। इस रिसर्च एंड प्लानिंग में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि बकरी पालन का बिजनेस करने के लिए हमें कितनी बकरियों की आवश्यकता होगी। साथ ही हमें कौन से स्थान की चयन करना पड़ेगा, और साथ ही हमें ये भी चुनना पड़ेगा कि हमें कितना बड़ा हमारा बिजनेस प्लान होना चाहिए। कुछ लोग बकरी पालन को कम लागत में शुरू करते हैं और कुछ लोग बकरी पालन बिजनेस को बड़े लागत में शुरू करते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो आप इसे बड़ी लागत के साथ शुरू कर सकते हैं। यदि आप थोड़े ही पैसे के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसे कम लागत में भी शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग 100 बकरियों के साथ शुरू करते हैं यह बिजनेस, कुछ लोग इसे 10 बकरियों के साथ शुरू करते हैं, कुछ लोग इसे 5 बकरियों के साथ भी शुरू करते हैं। यह टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी बकरियों के साथ में इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि आप 10 बकरियों के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो लगभग अगर आप देखेंगे कि 10 बकरियों का अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके अंदर साथ में आपको 2 बकरे भी रखने पड़ेंगे। तो अगर आप बाजार में जाएंगे तो 10 बकरियों की कीमत लगभग आपको, अगर एक बकरी की कीमत अगर 12,000 मानते हैं, लगभग 12,000, तो 10 बकरियों के हिसाब से आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,20,000। और साथ में हम 2 बकरे भी रखेंगे तो आपकी टोटल, अगर एक बकरे की कीमत आप मानते हैं 15,000 रुपए, तो 2 बकरों की कीमत 30,000 होगी। तो मतलब अगर टोटल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो 1,50,000 रुपए होगी। ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं अगले स्टेप में कि हमें इनको रखने के लिए, इनके खाने के लिए, पीने के लिए और साथ ही अच्छी व्यवस्था के लिए हम इनका एक स्थान बनाएंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको शायद आपके पास इतनी जगह होगी। यदि आप गांव में नहीं रहते हैं और शहर में रहते हैं तो आपको कम से कम 100 स्क्वायर फीट की या 150 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होगी जिसे लेना होगा। और गांव में रहते हैं तो आपके पास जरूरत नहीं है, हो सकता है आपके पास पहले से हो, नहीं हो तो भी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर लगभग 100 स्क्वायर फीट की अगर स्थान लेते हैं तो अगर आप पर स्क्वायर फीट का खर्चा मानते हैं तो लगभग 150 से 200 250 करीब बैठ जाता है। हम मैक्सिमम लेके चलते हैं 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट। तो 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का हम 100 स्क्वायर फीट के अगर एवरेज लगाते हैं तो हमारा लगभग 25,000 रुपए का खर्चा बैठेगा सेट बनाने के लिए। ठीक है। और अब हम बात करते हैं अगले स्टेप में कि बकरियों का इंश्योरेंस भी करना जरूरी है। तो अगर बकरियों का इंश्योरेंस की बात करें तो हमें कॉस्टिंग पे लगभग 7.5% का हमारा बीमा होता है। 7.5% का। तो हमारे बकरियों की जो कॉस्ट बैठी थी वो करीब लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास बैठी थी। तो 1.5 लाख के हिसाब से हम अगर 7.5% लगाते हैं तो लगभग 11,250 के आसपास इसका खर्चा बैठता है। अब हम बात करते हैं इनके खाने पीने की। तो हम लगभग जिसको हम चारा वगैरह बोलते हैं, चारा भी तो खिलाना पड़ेगा इनको। तो इसमें करीब बैठेगा आपका करीब आप मान लीजिए 15,000 के आसपास 10 बकरियों के अंदर। और लमसम हो सकता है 20 भी हो सकता है, पर मैं लगभग 15,000 के आसपास मान रहा हूँ। कम भी हो सकता है, अगर आपके पास खेत वगैरह है तो आप व्यवस्था कर सकते हैं। और साथ ही हम बात करते हैं इसके अलावा हमारे पास में जैसे कि उनके काटने उठने की मशीन भी चाहिए होगी आपको, कुट्टी काटने वगैरह के लिए। तो इसके लिए आपको लगभग मशीन आपके पास में, अगर मशीन लेते हो तो लगभग वो महंगी पड़ती है, कम से कम 15 से 20,000 22,000 के आसपास की पड़ती है। अब हम बात करते हैं अगला खर्चा जो आता है इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन खर्च। ट्रांसपोर्टेशन खर्च लगभग आपका, अगर आप कहीं से खरीद के लेकर आएंगे तो, अगर आसपास से लेते हैं या गांव से लेते हैं जब तो आपको कोई खर्चा नहीं है, आप हाथ से पकड़ के ला सकते हैं।
अगर आप बाहर से लेकर आते हैं थोड़ी सी डिस्टेंस पे तो आपको लगभग करीब 1500 से 2000 का खर्चा ये बैठ जाएगा। और मोटा मोटी आप जब उद्घाटन करेंगे अपने बिजनेस का या नया बिजनेस शुरू करेंगे तो लोग बाग आपसे पार्टीज वगैरह भी मांगेंगे, या फिर और भी खर्च भी हो सकते हैं आपके पास में, तो वो लगभग खर्चा करीब 4-5 हजार का वो खर्चा बैठेगा। तो ये मोटा मोटी खर्चा आपका करीब 2,21,000 2,22,000 का आसपास का पड़ रहा है। इस तरीके से आप का खर्चा बैठेगा। ये मैं एक अप्रोक्स बता रहा हूं कि इतना बढ़ेगा। करीब करीब आप अगर बिजनेस को 10 बकरियों के साथ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि बीच बीच में आपको बीमारियां भी होंगी बकरियों को, जिनको इलाज के लिए अब डॉक्टर भी चाहिए होगा, मेडिसिन भी चाहिए होगा, तो आपका लगभग खर्चा जो बैठेगा अप्रोक्सीमेट जो आपका बजट होना चाहिए वो करीब 3 लाख के आसपास का होना चाहिए, जिससे आप अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं 10 बकरियों के साथ में, और 2 बकरे भी चाहिए होंगे। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं नस्ल चयन की। दोस्तों नस्ल चयन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस टाइप की बकरियों को पालना है चाहिए। अब हम इसमें सबसे ये आता है बिजनेस पॉइंट के हिसाब से। अगर आप के एरिया में जमुनापुरी बकरियां चलती हैं तो आप बीटल बकरियों को नहीं पाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपके एरिया में जाके रिसर्च करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आपके एरिया में किस तरह की बकरियां पाली जाती हैं। ठीक है, कुछ जैसे कि जब कुछ लोग किसी एरिया में जाएंगे तो जमुनापुरी बकरियां पाली जाती है, किसी एरिया में जाएंगे तो बीटल नस्ल की बकरियां पाई जाती है, किसी एरिया में बर्बरी नस्ल की बकरियां पाई जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपको मार्केट में जाके ये देखना होगा कि आप के एरिया में या आपके क्षेत्र में किस टाइप की बकरियों की डिमांड है। उसी हिसाब से ही आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, यहां तक आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा कदम आता है हमारा, जो तीसरा स्टेप आता है हमारा, बकरियों के रहने के लिए एक अच्छे शेड की व्यवस्था करनी जरूरी है। दोस्तों अगर अच्छा शेड होगा तो आपके बकरियों को बीमारियां कम होगी। अगर आप ऐसे ही बकरियों को कहीं भी उठा के बांध देंगे और कहीं भी रख देंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम भी होगी। साथ ही हमें उनको एक पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी जहां अच्छे से वो पानी उनी पी सके। उनका अगर जरूरत पड़े तो उनको समय समय पे नहलाई धुलाई कर सके ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा खासा रह सके। तो उसके लिए एक अच्छे शेड भी बनवाना होगा। जैसे कि मैंने आपको शेड का खर्च शुरू में बता दिया था कि लगभग आपको 150 से 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो सकता है खर्चा, क्योंकि ये डिपेंड करता है जगह पे। अगर आप शहर में रहते हैं तो करीब 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का खर्चा बैठ जाएगा। अगर यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में तो शायद आप खुद भी बना के तैयार कर सकते हैं। कि अगर किसान है तो सबसे बेस्ट है कि आप किसान है तो बहुत अच्छे से बना सकते हैं अपने घर के अंदर ही, जब तो आपका खर्चा 100 रुपए स्क्वायर फीट का भी पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि उनके रहने के लिए आपके पास काफी सारे स्थान भी होंगे और आपके पास स्थान भी होगा, साथ ही साथ आपके पास उसका जुगाड़ भी, जिसको बोलते हैं हम, जुगाड़ भी आप कर सकते हैं आसानी से, तो उसका खर्चा बचा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप आता है लाइसेंस और कुछ कानूनी कार्रवाई की। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप छोटे स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अगर 10-15 बकरियों के साथ कर रहे हैं तो आपको लाइसेंस वगैरह की इतनी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अगर आप इस बिजनेस को बड़े स्केल पे कर रहे हैं, जैसे कि आप 150-200 बकरियों के साथ कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा, जो कि आप पशु विभाग से जाकर आप इसका बनवा सकते हैं या पशुपालन विभाग से जाकर आप आसानी से बनवा सकते हैं। और अगर आप नहीं समझते हैं या नहीं जानते हैं कि आपको बनवाना कैसे, तो आप किसी लीगल एडवाइजर की आप सलाह ले सकते हैं, किसी सीए वगैरह से या आपके आसपास कोई सीए वगैरह से संपर्क करके आप आसानी से जाकर उनसे बनवा सकते हैं। अगर आप बड़े स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं तो छोटे स्केल पे इसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, धीरे धीरे आप अगर बिजनेस को बढ़ा लें तो आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे अंतिम में आता है दोस्तों अपने व्यवसाय को प्रमोट करने की। अब दोस्तों व्यवसाय को प्रमोट कैसे करेंगे? व्यवसाय को प्रमोट करने के लिए आज का सबसे आसान तरीका सोशल मीडिया। दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप आसानी से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको सबसे आसान काम क्या करना है कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल के अंदर आपको YouTube, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको अपने बिजनेस का पेज बनाना चाहिए। अब अपने बिजनेस का पेज बनाना अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी अपने गांव के किसी लड़के को या आप शहर के किसी लड़के को जो सोशल मीडिया के बारे में जानता है उससे संपर्क करके आप आसानी से बनवा सकते हैं। वहां पे आपको करना क्या है कि आपने जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने बकरी पालन का जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन डालनी है।
साथ ही साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा वहाँ पे कि आप किस टाइप की बकरियों का बिजनेस करते हैं, आपकी बकरियों का वेट कितना है, आपकी बकरियों के लिए क्या क्या खान पान करते हैं। उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर जो भी बिजनेसमैन या जो लोग आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, वो लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। यह है सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी बकरियों को कहां पर बेचना चाहते हैं, किस स्थान पर बेचना चाहते हैं, या कहां पे आपकी बकरियों की डिमांड है, वहां पे लोकल जो एजेंट्स होते हैं बकरियों के जो बिजनेस करते हैं, उनसे जाके आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी बकरियों के बारे में बता सकते हैं। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी बकरियों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप 10 के साथ कर सकते हैं, धीरे धीरे आप 50 पे जा सकते हैं, 50 से फिर 100 पे जा सकते हैं। जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाए तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और जगह भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, सबसे अंतिम जो सब्जेक्ट आता है हमारे इस वीडियो का, वो आता प्रॉफिट का, कि आपको बकरी पालन करने से कितना प्रॉफिट होगा या कितना मुनाफा होगा या कितना फायदा होता है। लोगों का अक्सर यही सवाल होता है। जैसे कि दोस्तों, हमने 10 बकरियां खरीदी थी और 2 बकरी खरीदी थी, तो लगभग एक बकरी 3 बच्चों को जन्म देती है, 2 से 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे पास 10 बकरियां थी। ठीक है, 10 बकरियों से हमें अगर किसी से 2, किसी से 3, किसी से 2, किसी से 3 ऐसे बच्चे पैदा हुए, तो हमारा लगभग, हम एवरेज 2 बकरियों का मान के चलते हैं, तो हमारा करीब करीब 20 बकरियां होती हैं। ठीक है, अब 20 बकरियों का हमने हिसाब क्या लगाया था कि जिस रेट से हमने खरीदा था, मान लो 12,000 के रेट से हमने खरीदा है बकरियों को, तो उस हिसाब से हमारे पास 20 बकरियां हैं, तो 12 के हिसाब से हमारी 20 बकरियों का कितना हो गया, 2 लाख, करीब 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 में आप बकरियों को बेच सकते हैं। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको मुनाफा नहीं होगा, सिर्फ आपकी लागत करीब निकलेगी। ठीक है दोस्तों, आप सेकेंड ईयर में आप अच्छा खासा इससे मुनाफा कमाना शुरू कर सकते हैं। अब आपको बात क्लियर हो चुकी होगी कि बकरी पालन में कितना फायदा होता है। ठीक है दोस्तों, आपने अभी तक तो सीख लिया होगा कि बकरी पालन का बिजनेस कैसे शुरू करें। दोस्तों, बकरी पालन का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप शुरू करेंगे तो आपको इसका अंदाजा लग जाएगा और भविष्य में इस बिजनेस को कभी आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, आप भी चाहते हैं अपने सपनों को साकार करना, तब बकरी पालन बिजनेस शुरू कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।